गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स के ज्योग्राफी। क्लास सिक्स का ज्योग्राफी में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 यानी कि हमारा देश। और कौन सा बुक पढ़ेंगे? एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। कौन सा देश है? भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ। उत्तर में यह किससे घिरा हुआ है? ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागरीय प्रायद्वीप के दरों पर है दरों पर लहराते हैं। पश्चिम में क्या है? अरब सागर है और उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर है। अब पूर्व में है बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। किस पर लहराते हैं? प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। उत्तर भारत में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर में जो है लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना किलोमीटर है? 3200 किलोमीटर। कितना है? 3200 किलोमीटर। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत एवं भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी, सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थलों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। द्वीप समूह की स्थलों की क्या है? स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। भाषा में भी विभिन्नता है और संस्कृति में भी विभिन्नता है। इस विभिन्नता में हम सब एकता को पाते हैं। क्या पाते हैं? एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। यही कारण जो है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी जो है 2011 के बाद में जो है भारत की आबादी कितना है? 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यह जो है चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत। स्थिति: भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ है? किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। किसके अक्षांशों के बीच है? भारत की मुख्य भूमि विस्तार उत्तर यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है। उधर जो है अक्षांशों के बीच, इधर देशांतरों के बीच स्थित है। अगर हम विश्व को पूर्व एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? यदि हम विश्व को पूर्व एवं पश्चिम भागों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति कौन सा होगा?
बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। बात सही है, अंतर तो होगा ही। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग जो है 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का होगा। आइए कुछ करके सीखते हैं। प्रायद्वीप, यहाँ देखिए प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप जो है 3 तरफ जल से घिरा होता है, यानी कि इधर भी जल होगा, इधर भी जल होगा, इधर भी जल होगा, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय है? स्थानीय मान, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय मान समय में 4 मिनट का अंतर होता है। कितना अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। इस मानक को भारत का याम्योत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी है। चित्र 6.1 से इन देशों का नाम पता लगाइए। 7 देश जो है स्थलीय सीमा से जुड़ी हुई है। ये देखिए भारत का राजनीतिक वाला चित्र है, वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। देखिए इनमें से कौन सा देश है जिनकी समय समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है? इनमें से कौन सा देश जो समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है? ये देखिए, ये समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ नेपाल हुआ, ये चीन हुआ, ये पाकिस्तान हुआ, इधर भूटान हुआ, और ये सभी जो है ये नहीं होगा, ये सब चीन जो है समुद्र से नहीं घिरा हुआ है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश है। वो तो है ही। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। परिशिष्ट 1, दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की है, अलग अलग है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? संतरी का कार्य करता है। हिम जोरालय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमकाल जोरालय का हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, यानी कि बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटता है। कितने समांतर श्रृंखलाओं में? 3 समांतर श्रृंखलाओं में बांटता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रीलंका को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रीलंका में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। मध्य हिमालय कहाँ पर स्थित है? हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। 5 पहाड़ी स्थान का नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है।
शिवालिक जो है सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में क्या है? भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान क्या है? समतल और सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलों और निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। कृषि के लिए भूमि उपजाऊ प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। किस भाग? पश्चिमी भाग में। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यह वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। उत्तर पश्चिम में क्या है? अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला क्या है? अरावली श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। विंध्य और सतपुड़ा से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या शाहिद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। खनिज की प्रचुरता है, कोयला एवं लौह अयस्क। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान में जो है काफी संकरा है। पूर्वी तटीय मैदान इधर हाँ अपेक्षाकृत चौड़े है। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत जो है चौड़े है। और ये देखिए क्या आप जानते हैं? जलोढ़ निक्षेप ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है। क्या होती है? बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है, उसे सहायक नदी कहते हैं। क्या आप जानते हैं? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़े डेल्टा कौन निर्माण करती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। इस डेल्टा की आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थान का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस नदी को क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। आओ कुछ करके सीखे। बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर होता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी तथा कावेरी। क्या आप अपने आसपास की किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम किसी आओ कुछ करके सीखें। बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर होता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी तथा कावेरी। क्या आप अपने आसपास की किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम किसी नदी के नाम पर है? अपने माता पिता तथा दूसरों की सहायता से इस प्रकार के नामों की एक सूची तैयार करें। क्या आप जल से संबंधित दूसरे नाम भी ढूंढ सकते हैं, जैसे शबनम और कई सारे? एक नोट बनाइए, लिस्ट बनाइए। क्या है? अपेक्षाकृत चौड़े होते
वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सब नदी, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा तथा कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। ये अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती है? उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करते हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। इस पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। क्या आप जानते हैं? ये देखिए, क्या आप जानते हैं? प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है। प्रवाल जो है छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बन जाता है, जो है बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीप का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? प्रवाल द्वीप का निर्माण करती है। ये देखिए, ये है प्रवाल द्वीप। सुनामी, सुनामी किसे कहते हैं? आप कहीं सुने ही होंगे और देखे भी होंगे। आपको देख लीजिएगा, सुनामी समुद्र में होती है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। कौन सा द्वीप है? प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में क्या है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार के लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी की परिभाषा क्या है? सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र के तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। देखिए, मेनी इंपॉर्टेंट कैपिटल एंड थिंग्स। राज्य, राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर, बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। कहाँ बारे हो? पटना। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर, बिहार की राजधानी पटना, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, गोवा की राजधानी पणजी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मेघालय की राजधानी शिलोंग, मिजोरम की राजधानी आइजॉल, कहाँ है? आइजॉल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, कहाँ है? गंगटोक, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कहाँ है? लखनऊ, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, कहाँ है? अब चलिए केंद्र शासित प्रदेश की
और क्षेत्र और राजधानी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ भी केंद्र शासित है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव। दादर और नगर हवेली और दमन दीव, उसका कहाँ है राजधानी? दमन है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। पुदुचेरी, पुदुचेरी की भी राजधानी पुदुचेरी ही होगा। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी, पुदुचेरी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राजधानी दिल्ली। जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। लद्दाख की राजधानी लेह। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। तो आज की क्लास में इतना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगत।